Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 15th September 2020. So first word that we are going to discuss today is outcome. So outcome का जो हिंदी मतलब होता है, ये मतलब होता है इसका किसी चीज़ का नतीजा या परिणाम. सो किसी चीज़ का नतीजा या परिणाम जो होता है उसको आप बोलते हैं आउटकम. ठीक है. सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में जो हो जाता है वो हो जाता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस और एंड रिजल्ट. सो रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, एंड रिजल्ट, दीज आर द सिमिलर वर्ड ऑफ आउटकम इन इंग्लिश. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रिकंसाइलेशन. सो रिकंसाइलेशन का क्या मतलब होता है कि रिस्टोरिंग द फ्रेंडली रिलेशनशिप विद एनीबडी, दैट इज नोन एज रिकंसाइलेशन. सो हिंदी अगर इसका मतलब बोलें, सो हिंदी मतलब होता है इसका किसी चीज़ को मिलाना या किसी समस्या का समाधान ढूंढना या सुलह कराना. ठीक है. सो मिलाना, समाधान और सुलह, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं. रिकंसाइलेशन एक्चुअली नाउन होता है, सो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. सो रिस्टोरिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ एनीबडी, दैट इज नोन एज रिकंसाइलेशन. सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाते हैं आपके इंग्लिश में? रीयूनाइटिंग, रीयूनियन एंड कंसाइलेशन, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. ठीक है. अपोजिट वर्ड अगर बोले रिकंसाइलेशन का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो हो जाता है फ्यूड. फ्यूड मतलब विवाद. दूसरा है इनकम्पैटिबिलिटी और एलियनेशन. एलियनेशन मीन्स किसी को अलग थलग कर देना. रिकंसिलेशन में क्या कर रहे हैं आप? उसको मिला रहे हैं, उसका सुलह करा रहे हैं. एलियनेशन मीन्स टू सेपरेट टू थिंग्स. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्टिपुलेटेड. स्टिपुलेटेड का मतलब होता है कि इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है अनुबंध. अनुबंध का क्या मतलब होता है? किसी काम को करने की जो प्री कंडीशन होती है. कुछ आप एक कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या डिमांड अगर किसी काम के लिए देते हैं, सो दैट इज नोन एज स्टिपुलेटेड रिक्वायरमेंट और स्टिपुलेटिंग समथिंग. ठीक है. सो इफ यू आर डिमांडिंग और स्पेसिफाइंग एनीथिंग एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज नोन एज स्टिपुलेटेड. ठीक है. हिंदी मतलब मैंने इसका बताया आपका, एक तो हो जाता है नियत, दूसरा है अनुबंध. ठीक है. सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोले तो हो जाते हैं इसके, एक तो होता है डिमांड, रिक्वायर, प्रिस्क्राइब, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके स्टिपुलेट के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज फॉरबोर्ड. फॉरबोर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी करना, एक उसको पहले से ही उसको बता देना, या किसी वार्निंग या किसी ख़राब चीज़ के बारे में पहले से अगर आप अंदेशा करते हैं, पहले से अगर आप अंदाज़ा उसका लगा लें, सो दैट इज़ नोन एज फॉरबोर्ड. ठीक है. सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाता है? हिंदी वर्ड तो मैंने बताया, भविष्य बताना या किसी आने वाली किसी चीज़ को प्रिज्यूम पहले से ही उसको उसके बारे में अंदेशा लगा के रखना. सो दैट इज़ नोन एज फॉरबोर्ड. ओके. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं आपके इसके प्रीसेज, PRESAGE. ओके. प्रीसेज, ऑगर, AUGUR, ऑगर, फोरटेल और फोर शो, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके फॉरबोर्ड के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ग्रैपल. सो ग्रैपल का क्या मतलब होता है कि फाइटिंग समबडी विदाउट एनी वेपन और समथिंग. सो हिंदी अगर इसका मतलब मीन्स हाथापाई करना या हाथापाई या कुश्ती. ठीक है. सो किसी के साथ अगर आप
विदाउट एनी वेपन अगर फाइट करते हैं, तो दैट इज नोन एज ग्रैपल. दैट इज वन मीनिंग. सेकेंड मीनिंग, इफ यू आर फेसिंग वन प्रॉब्लम विदाउट एनी प्रिपरेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रैपल. ओके. सो सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है, एक तो हो जाता है आपका रेसल, स्ट्रगल, tussle, okay, and fight. These are the similar word of grapple in English. Okay. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज टॉर्मेंट. सो टॉर्मेंट हिंदी इसका मतलब आपको पता ही होगा, हिंदी मतलब हो जाता है इसका यातना या कष्ट. ठीक है. सो एक्सट्रीम पेन और एंग्विश जो होता है दैट इज नोन एज टॉर्मेंट. बहुत ज़्यादा सीवियर पेन और मेंटल सफरिंग, दैट इज नोन एज टॉर्मेंट. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में क्या हो जाते हैं आपके? सिमिलर वर्ड होते हैं इसके आपके टॉर्चर, हॉरो, डिस्ट्रेस. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके टॉर्मेंट के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज केस लोड. अब केस लोड ये वर्ड से ही पता चल रहा है कि लोड ऑफ द केस. ठीक है. सो केस लोड नॉर्मली यूज करते हैं आप जैसे कोई डॉक्टर है, लॉयर है या सोशल वर्कर है, अगर वो एक टाइम पे कितने मैटर में एक साथ डील करते हैं दैट इज नोन एज देयर केस लोड. ठीक है. सो ये काफ़ी जनरल वर्ड है, ये किसी में भी यूज किया जा सकता है. आपको डॉक्टर के प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं आप, लॉयर के वकील वाले टर्म में यूज कर सकते हैं आप, और या कोई ऐसा स्पेसिफिक काम है जिसमें मल्टीपल लोगों के साथ वो प्रोफेशनल आदमी अगर डील करता है, सो जितने लोगों के साथ एक साथ डील करता है दैट इज हिज केस लोड. यहाँ जो रेफरेंस है वो डॉक्टर के टर्म में यूज किया गया है, बट आप किसी के भी टर्म में यूज कर सकते हैं उसको. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ड्विंडल. ड्विंडल का मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना या घट जाना. सो कोई भी चीज़ साइज, अमाउंट या स्ट्रेंथ में अगर ग्रेजुअली कम होती जाती है दैट इज नोन एज ड्विंडलिंग और ड्विंडल. ओके. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं आपके डिमिनिश, डिक्रीज और रिड्यूस. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके ड्विंडल के इंग्लिश में. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इनइलेक्टेबल. इनइलेक्टेबल का मतलब होता है कि एनीथिंग विच कैनॉट बी अवॉइडेड और चेंज्ड और रेसिस्टेड. सो कोई ऐसी सिचुएशन या चीज़ जिसको आप किसी भी हाल में उसको अवॉइड नहीं कर सकते. जैसे अभी जो कोरोना वायरस वाला सिचुएशन जो चल रहा है, सो इसको अब ये जो इस तरीके के जो सिचुएशंस हैं जिसको आप किसी भी कंडीशन पे आप उसको यू कैन नॉट अवॉइड दैट, आपको किसी न किसी आपको उसको फेस करना ही है. ओके. सो इसका जो हिंदी मतलब अगर बोलें सो हिंदी मतलब हो जाता है इसका अनिवार्य. ओके. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में क्या हो जाता है आपके सर्टेन, इनएस्केपेबल, अनअवॉइडेबल. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इनइलेक्टेबल के इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोले तो हो जाता है अवॉइडेबल, अनसर्टेन और अनश्योर. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सबसर्व. सो सबसर्व का मतलब होता है किसी को, हिंदी इसका जो मतलब होता है वो होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना या सहायक होना या किसी चीज़ में इनडायरेक्टली कोई एक हेल्प करना. सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है सबसर्व का, हेल्प टू फर्दर और प्रमोट समथिंग दैट इज नोन एज सबसर्व. ओके. सो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स फॉर 15 सितंबर. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो